So hi बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी टाइम। इट्स मी आकांक्षा। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होगे, बहुत मस्त होगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके 2023। तो बहुत बच्चों की क्वेरी थी, तो मैंने सोचा इसके लिए एक वीडियो बना दे रही हूँ। इससे आप लोगों की सारी क्वेरीज दूर हो जाएंगी पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो गाइस, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, पटना वुमेंस कॉलेज उसका एग्ज़ाम अलग होता है। पटना यूनिवर्सिटी ये अपने बाकी कॉलेजेस दैट इज़ मगध महिला कॉलेज, बीएन कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज एंड वाणिज्य महाविद्यालय, इन कॉलेज के लिए जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया, इनके लिए एक सिंगल एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होता है दैट इज़ पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंड पटना वुमेंस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी के अंडर में है, बट स्टिल वो अपना एग्ज़ाम अलग से लेता है। सो प्लीज़ कीप दिस क्लियर इन योर माइंड कि आपको वुमेंस कॉलेज का फॉर्म और पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म अलग भरना है, ठीक है। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद बात करते हैं पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। ये टोटल 2 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका 40 नंबर 40 मार्क्स का होता है। तो उसमें आपके जो नॉर्मली जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, ये करंट अफेयर्स, ये सारे सवाल आपके उसमें 40 मार्क्स वाले में आते हैं। और फिर 60 मार्क्स जो होता है वो सेक्शन बी का होता है। सेक्शन बी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो इसमें से पार्ट 1 आपका क्वेश्चन रहेगा साइंस स्ट्रीम से, पार्ट 2 का आपका क्वेश्चन रहेगा मे बी आर्ट्स से, पार्ट 3 का आपका रहेगा कॉमर्स से। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो क्लास 12th में स्ट्रीम था, आपको इन तीनों पार्ट्स में देख लेना कि आपके स्ट्रीम के क्वेश्चन किस पार्ट में है। तो आपको सेक्शन बी में उन 60 मार्क्स वाले क्वेश्चन को उनको सॉल्व करना होता है। ये चीज़ आप अपने माइंड में क्लियर रखना। हो सकता है बहुत बच्चे साइंस से स्विच करके बीए में, आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, बट अगर आप पटना यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम टारगेट कर रहे हो, आई एम नॉट सेइंग विमेंस कॉलेज, आई एम सेइंग पटना यूनिवर्सिटी, तो आपको ये 60 मार्क्स वाले में आपका जो स्ट्रीम का क्वेश्चन है साइंस स्ट्रीम का, आपको उसको अटेम्प्ट करना होगा। तो मेक दिस वेरी क्लियर इन योर माइंड। लास्ट ईयर बहुत बच्चों ने गलती करी थी कि उन्होंने मतलब स्ट्रीम स्विच करी थी, तो क्वेश्चन अपना जो 11th-12th का था उसको ना अटेम्प्ट करके उस स्ट्रीम का अटेम्प्ट कर दिया था जिसमें वो स्विच कर रहे थे। तो उनके पेपर्स रिजेक्ट हो गए थे, उनका एडमिशन रिजेक्ट हो गया था। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। दूसरी बात तब हम लोग करते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म कब निकलने का चांसेस है। सो गाइस, जैसे ही क्लास 12th के CBSE के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे एंड बिहार बोर्ड का रिज़ल्ट आ जाएगा, और तो उसके बाद फिर आपके मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल से या फिर मिड अप्रैल से कम आपका फॉर्म निकलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड आपको कितना टाइम मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए? आपको टाइम एटलीस्ट 25 to 30 डेज़ का आपको टाइम ज़रूर दिया जाएगा। एंड उसके बाद फिर अब बात आती है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो मैंने बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पटना वुमेंस कॉलेज के लिए जो वीडियो बनाई है, आप लोग उसी को देख लो, बिकॉज पैटर्न का बस डिस्टिंक्शन है, डिफ्रेंशिएशन है पेपर पैटर्न का, अदरवाइज़ पढ़ाई उसी तरीके से करनी है। बट इफ़ यू स्टिल वांट कि मैं एक वीडियो बना दूँ पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके कि उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। उसके बाद फिर अब बात करते हैं कि क्लासेस फिर कब कमेंस हो सकती है। तो क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों की जून एंड या फिर नहीं तो जुलाई 1st वीक से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो मेनली मुझे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी पटना यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न, और ये पटना यूनिवर्सिटी किन कॉलेजेस के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, ये सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जहाँ बच्चे गलती करते थे, मुझे वो इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो आप लोग उस चीज़ को प्लीज़ अपने माइंड में क्लियर रखना। उसके बाद फिर अब बात आती है कि बहुत बच्चों का क्वेरी था कि हमें पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना चाहिए इफ़ वी आर फिलिंग द CUET फॉर्म, इफ़ वी आर फिलिंग द वुमेंस कॉलेज फॉर्म। तो गाइज़, अगर आप मतलब बॉयज़ कैटेगरी में हो तब तो डेफिनेटली आपको पटना यूनिवर्सिटी का फिल करना चाहिए, बिकॉज आप वुमेंस कॉलेज को फिल करके ही क्या कर लोगे। और CUET का येस इफ़ यू हैव फिल्ड, बट पटना यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म आपको
फिल करना चाहिए एंड इसका एग्ज़ाम है, आपको ऑफ कोर्स देना चाहिए बिकॉज CUET एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हो। बट साथ साथ में मेरा एक सजेशन है कि आप लोग अपने साथ कोई बैकअप ज़रूर लेके चलना। एंड टू ऑल द बॉयज़, आप लोग इसको पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम को आप लोग ज़रूर टारगेट करना। अगर आप अपने CUET की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो देन ये वाला एग्ज़ाम आपके लिए बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होगा। एंड टॉकिंग अबाउट कि मैंने अटैम्प्ट किया था अपने टाइम पे, ये नहीं तो गाइस यू विल नॉट बिलीव, मैंने अपने टाइम पे CUET का भी फॉर्म भरा था, पटना वुमेंस कॉलेज का भी फॉर्म भरा था एंड पटना यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म भरा था इन बाकी कॉलेजेस के लिए। तो हाउ मच आई स्कोर्ड? सो आई गॉट 71 मार्क्स आउट ऑफ 100 एंड माई स्टेट रैंक वॉज 49 एंड इन द फर्स्ट लिस्ट आई गॉट दैट मगध महिला कॉलेज। तो एक तरीके से वो बैकअप था मेरे लिए एंड उससे मुझे अपनी प्रिपरेशन भी पता चल गई थी कि मैं CUET के लिए भी कितना प्रिपेयर्ड हूँ। तो गाइज़ आप लोग इसको ज़रूर टारगेट करना एज अ बैकअप एंड प्लस अपना थोड़ा सा एक नॉलेज देखने के लिए कि मैं कितना एग्ज़ाम्स निकाल पा रहा हूँ या निकाल पा रही हूँ, ठीक है। और अब ये बात आती है कि क्या इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा फॉर्म भरने का। सो इसका जो फ़ीस लगता है मोस्टली 1000 से लेके 1500 तक के बीच में लगता है। जब आप इसका फॉर्म भरोगे, आप अप्लाई करोगे तो आप उतना फ़ीस भर के आराम से आप इसको कर सकते हो। एंड गाइज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड, अभी मुझे याद आया कि वोकेशनल कोर्सेज़ का एग्ज़ाम, मतलब अगर आप वोकेशनल कोर्सेज़ आगे परस्यू करना चाहते हो या फिर जनरल कोर्सेज़ जो आपका BA BSc BCom है, तो उनका एग्ज़ाम दोनों अलग अलग डेट पे होगा, कीप दिस इन माइंड। बट ट्रेडिशनल कोर्सेज़ BA BSc BCom वालों का एक साथ एक ही दिन एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। बट वोकेशनल वाले जो एग्ज़ाम देते हैं तो उनके लिए एक दिन सेपरेट रखा जाता है एग्ज़ाम के लिए, और उनका क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न यही होता है बट क्वेश्चन थोड़े अलग तरीके से पूछे जाते हैं। सो बी वेरी विजिलेंट अबाउट दिस, कीप दिस माइंड इन द माइंड, और आप अपना सारा चीज़ पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिए एंड आप अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो 40 नंबर वाले के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो उसमें आप ज़्यादा फोकस रखिए मैथमेटिक्स पे, लॉजिकल रीजनिंग में, बिकॉज़ वो आपका स्कोर ज़्यादा बूस्टअप करेगा। और 60 मार्क्स वाले में आप अपना 11th-12th का आपका जो भी सब्जेक्ट्स था आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उतना पे आपका हो जाएगा। तो इस एग्ज़ाम को आप लोग पक्का टारगेट करिए, मेरी तरफ से बिग येस है। एंड टू ऑल दोस्त जिन्होंने CUET या फिर कोई और अलग से फॉर्म भर के रखा है दूसरे यूनिवर्सिटीज़ का या पटना वुमेंस कॉलेज का, बट आप लोग इस फॉर्म को भी ज़रूर भरिएगा, पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम का भी, ताकि आपके पास ऑप्शंस खुले रहे। और मैं आप लोगों से एक बात और यहाँ पे कहना चाहूँगी, बहुत बच्चों ने CUET का फॉर्म फिल कर दिया है पर बहुत बच्चों ने मतलब कोई बैकअप नहीं सोचा हुआ है। तो आप अगर मान लीजिए कोई और स्टेट का बच्चा ये देख रहा है, वैसे पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म मोस्टली बिहार के ही बच्चे फिल करते हैं, तो अगर आप लोग में से कोई और दूसरे स्टेट का बच्चा देख रहा है तो आप लोग अपने हिसाब से अपनी कोई स्टेट यूनिवर्सिटी को एज अ बैकअप ज़रूर सेलेक्ट करके रखिएगा एट द टाइम, ताकि आपके पास ऑप्शंस ओपन रहे। और एक चीज़ मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगी, target as many exams as you can such that you will have many options with you। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब आपने फॉर्म वगैरह भरने के टाइम पे ध्यान नहीं दिया एंड आपके पास ऑप्शंस ज़ीरो हो जाए। तो कीप दिस वेरी क्लियर इन माइंड। एंड इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके जो भी इन्फॉर्मेशन था, जो भी मुझे लगा, तो मैंने सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। एंड कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।